सब क्लास 10th वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 4 की, जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक के एसिड करके इस चैप्टर के मेन पोर्शन को खत्म कर देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। तो सबसे पहले आता है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH या फिर इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ये वही चीज है जो हमारा सैनिटाइजर में है ना, इन सारी चीजों में डाला जाता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, लिकर होता है, उनमें इसका यूज करा जाता है। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मेडिकल यूजेस इसके एज अ टिंचर ऑफ आयोडीन हम इसको यूज करते हैं, जो चोट वगैरह पे लगाते हैं। इन कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स, ठीक है, इसको यूज करा जाता है। एंड टू स्टेरलाइज द वुंड्स। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं उससे पहले क्या करता है, कुछ लगाता है ना जिससे ठंडा लगता है, वो इथेनॉल ही होता है। क्लियर है? अब इसके 3 रिएक्शन है ओनली। पहला है रिएक्शन विद सोडियम। तो इथेनॉल जो है C2H5OH वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, C2H5O। H की जगह ये लगा देता है Na, तो C2H5ONa मतलब सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ये बात? दूसरा इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब ये वाटर को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो CH3CH2OH मतलब हमारा इथेनॉल, जब उसको हम हीट करते हैं H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो इथीन में चेंज हो जाता है। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में जो भी वाटर था, पानी था, वो अलग रिलीज हो जाता है। मतलब डिहाइड्रेट हो गया। इसका पानी जो था सारा का सारा, वो क्या हो गया, वो लूज हो गया। क्लियर है? पहला रिएक्शन था सोडियम के साथ, दूसरा रिएक्शन था इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें जैसे हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करा, ये क्या हो गया, इसने इथीन बना लिया और वाटर को लूज कर दिया। और थर्ड इसका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम इथेनॉल मतलब C2H5OH के साथ उसमें हम एल्कलाइन KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, तो हीट करने पे वो क्या बना लेता है, CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड। क्या बना लेता है, इथेनोइक एसिड ये बना लेता है। क्लियर है ये बात? तो 3 रिएक्शन आपने पढ़े, पहला सोडियम डालना, दूसरा डिहाइड्रेशन, और तीसरा इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम एल्कलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। इनसे हमें क्या मिल जाता है, इनसे हमें एक ऑक्सीजन मिल जाता है ना, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिस वजह से क्या बना लेता है ये इथेनोइक एसिड। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं इथेनोइक एसिड। ये एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। हम लोग विनेगर खाते हैं, विनेगर में इथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है, और इसका कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल होती है। इथेनोइक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है विंटर में, ठीक है, और ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है। आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं, 3 रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन विद बेस। तो अगर हम इसमें NaOH जो कि एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसमें ऐड कर दोगे CH3COOH में, तो क्या बना लेगा, CH3COO, और ये जो OH है ये अलग हो जाएगा। देखो CH3COONa बना लिया इसने, सोडियम इथेनोइट। क्या बोलोगे इसको, सोडियम इथेनोइट, साथ में वाटर इसने प्रोड्यूस कर लिया। क्लियर है ये रिएक्शन? उसके बाद आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। वो भी सेम रिएक्शन है। इथेनोइक एसिड CH3COOH को आपने NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, तो देखो क्या बनेगा, सेम यही सॉल्ट बना CH3COONA, जिसको आप बोलोगे सोडियम इथेनोइक, साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। क्लियर है? एंड हमारे बोर्ड का सबसे फेवरेट रिएक्शन इस चैप्टर में से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ हम किसको ऐड करते हैं, इथेनोइक एसिड को। ये है हमारा इथेनोइक एसिड और ये है इथेनॉल। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5OH, साथ में H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? CH3COO है ना, आई विल रिपीट इट अगेन,
CH3COOH को हम इथेनॉल के साथ ऐड करते हैं C2H5OH के साथ, तो क्या बनता है CH3COO C2H5OH प्लस वाटर। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? इथाइल इथेनोइट, जिसको आप बोलते हो इथाइल इथेनोइट। ठीक है, ये एक तरीके का एस्टर होता है। ठीक है, ये एक तरीके का एस्टर होता है। एस्टर ये वही चीज है जो परफ्यूम्स में, ठीक है, बेकरी वगैरह में, वनीला एसेंस में यूज करा जाता है। और इसी का एक रिवर्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इसमें रिएक्शन में हमारा OH यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, CH3CO C2H5। ठीक है, एंड साथ में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसमें क्या होता है? व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्कलाई, ईस्टर कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। मतलब CH3COO C2H5 जो है हमारा एस्टर था इथाइल इथेनोइट, उसमें हम जैसे एक बेस डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लेगा? CH3COONA सोडियम इथेनोइट बना लेगा, साथ में जो हमारा इथेनॉल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शंस है, इनको एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करना क्लास 10। जो भी रिएक्शन समझ नहीं आया, कमेंट योर डाउट, उसको हम एक बार दोबारा समझेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट और पार्ट 5 में इसके हम आपसे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। गुड बाय।